अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे इंडिया के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के हालात को देखते हुए मुसलमान अभी भी न संभले, तो वो शायर ने क्या शेर कहा है कि तुम्हारी दास्तां तो भी न रहेगी दास्तानों में। लिहाजा इंडियन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का इंडिया में जो हाल है, हाल ही के अंदर संसद में एक बहस हुई डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर के बारे में। कुछ लोग चाहते हैं नफरती ताकतें हिंदुस्तान के अंदर मनुस्मृति लाई जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि संविधान को खत्म किया जाए, मगर इतना मजबूत 77 ईयर्स के पहले संविधान लिखा गया था दोस्तों कि ये बदलना नामुमकिन है। इंडिया के दलित, आदिवासी, मुस्लिम माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, चाहे पारसी भाई बहन हो, सिख भाई बहन हो, जैन भाई बहन हो या मुस्लिम भाई बहन हो या अदर जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हो, मगर इसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है अपने वजूद को बाकी रखना। इंडिया की जो पुरानी व्यवस्था थी जिसके अंदर बाज़ जगह पर मंदिरों के अंदर दलित भाइयों को, वाल्मीकि भाइयों को, बहनों को और देवी पूजक समाज के भाई और बहनों को कई जगहों पर मंदिरों में भी दाखिल नहीं होने दिया जाता था, जो सिस्टम को खत्म करके संविधान ला गए। माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में जो कहा कि हम लोग बाकी रखना चाहते हैं, इतनी जगह पर हमने ओपनिंग्स किए स्टेच्यूज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की। मैं बताना चाहूँगा मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के ये मौजूदा हालात जो 370 दूर करने के बाद या इस वक्त जो है हमारे इलाकों के, सिटीज़ के, स्टेट्स के डेवलपमेंट देख लीजिए। हमारे वहाँ बिजली है, हमारे वहाँ पक्के रोड है क्या, हमारे वहाँ पर पूरी तादाद में स्कूलें हैं क्या, हमारे वहाँ पर क्या कॉरपोरेशन नगर पालिकाओं के 100, 200, 500 बेड के हॉस्पिटल्स हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट की सिटी में जहाँ पर मुसलमानों की बड़ी तादाद है, मुस्लिम माइनॉरिटीज जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ द इंडिया है। बताना चाहूंगा ये प्यारे बच्चे और बच्चियां जो पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि ये बच्चे और बच्चियां जब पढ़ते हैं और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई चल रही है, जहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल जरूरी है, स्कूल जरूरी है, अपने फंड से मुसलमान काम कर रहे हैं, अपनी चैरिटीज और दान और चंदे से काम कर रहे हैं, अपने फीस भर के काम कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि इस वक्त पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, हम ये चाहते हैं कि मुसलमान खुद आके आए और अपनी फीस के साथ साथ अपनी चैरिटीज को मजबूत करें। दोस्तों जानते हैं जब 1 रुपए पेट्रोल में बढ़ जाता है, पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। 1 रुपए बहुत बड़ी ताकत है। अगर 1 रुपए मुसलमान देता है रोजाना, ऐसे 1 लाख लोगों तक हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो संविधान को खत्म और बदलने की कोशिशें की जा रही है, ये एक नाकामयाब हो और उसके संरक्षक पैदा हो। मतलब आपके एडवोकेट्स, आपके इंजीनियर्स, आपके डॉक्टर्स, आपको उसे बच्चे बच्चियां नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक्स में भेजने वाले तैयार ही करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी लीडरशिप मजबूत पैदा होगी। इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि ये जो अहमदाबाद स्कूल ऑफ एजुकेशन कैंपस का जो बागीचा फल और फूल रहा है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर आप लोग हमारा हाथ और पैर बने। 1 लाख लोगों तक अगर जब बात पहुंचानी हो, हमारे पेरेंट्स, हमारे बस्ती वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले, इस्लामिक स्कूल के बारे में दुआएं करने वाले, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड खानगी सेल्फ फाइनेंस स्कूल चल रही है, मेडिकल सेंटर के साथ, चैरिटेबल एक्टिविटीज के साथ, यहाँ पर आपको इस स्कूल को आबाद करने के लिए जो करना है, 1 लाख लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। ये बड़ा कामयाब मैसेज है और ये फॉर्मूला है, यदि आपकी सपोर्ट हमें मिल जाए। जब ये छोटे छोटे बच्चे, कम्युनिटीज की मासूम टीचर है, आपको बताना चाहूंगा, देखिए जब ये मासूम बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे माशाल्लाह पढ़ा रही है, पर्दों के साथ पढ़ा रही है, दीनदारी के साथ पढ़ा रही है, तो ये जो नौनिहाल नस्ल है जो आपको सलाम कर रही है, जिक्र कर रही है, दीनियात पढ़ रही है, मैथ्स पढ़ रही है, ईवीएस पढ़ रही है, स्पोर्ट्स में हिस्सा ले, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम, सिट डाउन, स्पोर्ट्स कर रही है, ये सभी के लिए आगे ले जाने के लिए आपकी ताकत बहुत बड़ी है। दोस्तों 1 रुपी सिर्फ सरखेज, जुहापुरा, फतेहवाड़ी, अहमदाबाद का मुसलमान, 10 लाख मुसलमानों में से 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया रोजाना एक मुसलमान पाबंदी से अगर दे, हमारा नक्शा बदल जाए। गवर्नमेंट से जो बार बार भीख मांगनी पड़ती है, वो भीख न मांगनी पड़े, बल्कि अहले सरवत लोग, चाहे यूके हो, कनाडा हो, यूएस हो, अफ्रीका हो, बरूची पटेल भाई, मेमन कम्युनिटी, शेख सैयद पठान, कोई भी कम्युनिटीज के भाई हो, अगर दिल पे लेके हमारे इस कैंपस को नए एनसीसी के प्रोजेक्ट के लिए जो हम लोग बड़ा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, उसकी भी शुरुआत बगल के मामूली से छोटे प्रोजेक्ट से और प्लॉट से है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए कि ये नए अप्रूवल्स के लिए, ये बगैर प्लेग्राउंड के नए अप्रूवल्स मिलना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों मेरी एक छोटी सी अपील है
लास्ट में बताना चाहूंगा, जो चर्चाएं चल रही हैं, संभल का वाकया चल रहा है, जिस तरह 370 कश्मीर से दूर की गई, जिस तरीके से हमारे स्ट्रीट लाइट्स, हमारे ड्रेनेज, हमारे इलाके डेवलप नहीं हो रहे, पक्के रोड तक नहीं बन रहे, तो ऐसे जगह पर फायर सेफ्टी लगाना स्कूल में जरूरी, प्ले ग्राउंड बताना जरूरी, नॉन एग्रीकल्चर लैंड और उसके ऊपर नक्शों की मंजूरियों के बाद, महानगर पालिकाओं की मंजूरियों के बाद बिल्डिंग बनाना और बताना, अप्रूवल्स के बाद फिर बनती है बिल्डिंग्स, तो इसमें करोड़ों रुपए लग जाते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि अगर कुछ अच्छे लोग, हिंदू भारत प्यारे देश के सभी कम्युनिटीज धर्म के लोग, सभी बच्चों को हम वेलकम कर रहे हैं, अगर 1 लाख लोग, मात्र 1 लाख लोग रोजाना सिर्फ 1 रुपया दें, तो हम लोग महीने में यूनिवर्सिटीज तक बना सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 3 करोड़ रुपए का। और अभी हाल ही में हमारे साथ एक दिक्कत पेश आई है, हमारे स्कूल के बहुत सारे मदरसे के इदारे के कर्ज होते हैं, एक 20 लाख रुपए की छोटी सी अमाउंट है, 20 लाख रुपीज की। हम लोग चाहते हैं इस अमाउंट का अदा करने का वक्त पूरा हो चुका है, और हम लोग चाहते हैं कि रोजाना एक इंसान 1 रुपया देगा और 1 लाख लोगों तक मैसेज पहुंचेगा, तो शायद 10-20 दिन में ही हमारी अमाउंट पूरी हो सकती है। और आने वाले टाइम में गर्ल्स का अलग सेपरेट प्रोजेक्ट, मेडिकल सेंटर पूरा अलग हॉस्पिटल के साथ, और स्कूल को एनसीसी के साथ बड़ा प्रोजेक्ट, यूपीएससी, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस की एग्जामिनेशन सेंटर के साथ अगर आपका सपोर्ट मिल जाए तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसी दुआओं के साथ गुजारिश रखूंगा, और इसके लिए एक नंबर दे रहा हूँ जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका गूगल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।